दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज मुख्तसर शॉर्ट अहम खास खबरें। आने वाले 9-10 जनवरी जुमरात जुमा को मालेगांव शहर स्पिनिंग मिल में होने वाले इज्तिमा में जहां मालेगांव शहर के नौजवान खिदमत के लिए रज़ाकाराना तौर पर पहुंच रहे हैं, वहीं अतराफ के देहातों से भी बड़ी तादाद में लोग वहां खिदमत के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह नानगांव एसटी कॉलोनी के साकिन शेख रफीक शेख हनीफ नामी नौजवान भी यहाँ खिदमत के लिए इज्तिमा गाँव मालेगांव पहुंचा था और जोहर की नमाज में आरजी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जोहर की नमाज के बाद चक्कर आकर गिरने के बाद शेख रफीक शेख हनीफ जो मालेगांव इज्तिमा में खिदमत के लिए आया हुआ था, इसका जगह पर ही विशाल हो गया। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। काबिल रश्क मौत के इज्तिमा में खिदमत करते हुए शेख रफीक भाई का विशाल हुआ। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों पुलिस की जानिब से 3 बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी गई और 30 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। HSC एकेडमी शिवाजी पुतले के पास HSC एकेडमी के कैमरे से रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो भाई गांव का एक नौजवान दिनेश बापू अलवाने इसे गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन ने जब्त की। वहीं मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन ने गुज़िश्ता दिनों 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 मोटरसाइकिलें, इस तरह कुल 30 मोटरसाइकिलें मालेगांव में जब्त करते हुए 3 अफराद के खिलाफ में कार्रवाई की गई। वहीं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की दो मुकामात पर और सिटी पुलिस स्टेशन के 1 मुकाम पर, इस तरह 3 मुकामात पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए गाय नस्लों के 8 जानवर जब्त किए हैं। इस बाबत पुलिस ने गौवंश मुकदमा एक्ट 3 मुकदमा दर्ज किए हैं। मालेगांव शहर में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मालेगांव 40 गांव फाटा पर एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें से 64 लाख के गुटखा समेत माल व असबाब जब्त किए गए। इस बाबत रमेश सीताराम पाटिल जो मध्य प्रदेश का साकिन है, इसे गिरफ्तार किया गया। यानी 40 गांव फाटे पर एक ट्रक से 64 लाख का गुटखा पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने जब्त किया है। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों तमिलनाडु से माल भरकर एक ट्रक मालेगांव आया और खाली करने के बाद वो वापस हो रहा था। ये मालेगांव नेशनल हाईवे से मुत्तसिल एक कुएं में सुबह 6 बजे ड्राइवर ने गाड़ी कुएं में उतार दी। गाड़ी कुएं में उतरने के बाद ड्राइवर और किन्नर दोनों की मौत हो गई। ड्राइवर का नाम मुर्गन बताया जा रहा है, जबकि क्लीनर सुरेश कुमार, इन 2 ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई है। वहीं गाड़ी को भी JCB क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। शकील तैराक ने इस बार लाश बाहर निकाली। शकील तैराक ने गुज़िश्ता 2020 में भी कलवन मेसी मामले में 26 लोगों को कुएं से निकाला था। वो सबसे बड़ा हादसा था कि एक लग्जरी बस कुएं में गिर गई थी और 26 लोग हलाक हुए थे। इस बार तमिलनाडु की ट्रक में 2 लोग मालेगांव के कुएं में गिरकर हलाक हुए। दोस्तों मालेगांव शहर में हादसा होते रहते हैं। सर्विस रोड का काम जारी है, ना जाने कब होगा, किस तरह होगा या भी नहीं होगा, यह सवाल पैदा होता है। मालेगांव शहर में अक्सर हादसा की आप खबरें देखते होंगे। गुज़िश्ता कल टेहरा फाटा पर राजधानी होटल के पास एक पल्सर को एक डंपर वाले ने टक्कर दी, जिसमें पल्सर पर सवार देवला का साकिन मियां बीवी जो अपने 3 साल छोटे बच्चे को लेकर जा रहे थे, इस बच्चे की मौत हो गई। मरने वाले बच्चे का नाम स्वामी रविंद्र खैरनार बताया जा रहा है। मासूम बच्चे की मौत के बाद लोगों ने अतराफ में वहां एहतजाज भी किया, मगर डंपर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। दोस्तों मालेगांव शहर को ओट जिहाद, लौ जिहाद, लैंड जिहाद और दीगर तरीके से बदनाम किया जा रहा है। वहीं गुज़िश्ता दिनों बैंक के खातों में बदउनवानी का भी मामला सामने आया था। अब तफसील सामने आई है कि 14 बैंक खातों में 1200 करोड़ की माली बदउनवानी के मामले में मालेगांव के सिराज हारून मेमन और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था। जब इनसे तफ्तीश की गई तो इनके रास्ते में आने वाले मजीद 2 अफराद को अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग दुबई फरार होने की कोशिश में थे। सिराज हारून मेमन मालेगांव के रास्ते में रहने वाले मोहम्मद भड़ांग उर्फ चैलेंजर किंग उर्फ MD और उसके साथी सफी मियां, अमीर मियां, मोहसिन मुश्ताक खिलजी, इस तरह 3 अफराद को अहमदाबाद एयरपोर्ट से दुबई फरार होने से कबल बैंक को खाते के में बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार किया गया। आने वाले दिनों में ये मामला किस रुख पर जाएगा, ये मुकम्मल तफ्तीश होने के बाद मालूम हो सकेगा। बहरहाल इस मामले के बाद से मालेगांव शहर हमेशा चर्चा में रहा है।
दोस्तों, महाराष्ट्र के बीड़ जिला के मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का कत्ल कर दिया गया था। संतोष देशमुख ने एक एनर्जी कंपनी के खिलाफ धरना मोर्चा एहतजाज किया था। बताया जाता है कि 2 करोड़ की रकम तलब की गई थी। इस बाबत एनर्जी कंपनी की ईमा पर एनसीपी अजीत दादा पवार के वजीर धनंजय मुंडे के करीबी साथी वाल्मीकि कराड़ को सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल में गिरफ्तार किया गया है। इस बात को लेकर अजीत दादा पवार और धनंजय मुंडे पर काफी तनकीद हो रही है, मगर अजीत दादा ने कहा कि अगर वाकई मुलजिम ने जुर्म किया है तो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो। दोस्तों, गुज़िश्ता कल आने वाले कल बरोज मंगल 7 जनवरी को ख्वाजा गरीब नवाज की छठी है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग अजमेर शरीफ दरगाह पर पहुंचते हैं, जहां 10 रोज़ा उर्स में बड़ी तुस्क को एहतसाम होता है। वहीं छठी और 9 के कुल पर खास एहतमाम होता है और काफ़ी जम्मे गफीर भी होता है। वहीं हिंदुस्तान भर में के अलग अलग शहरों में जहाँ ख्वाजा साहब के मानने वाले अलग अलग तरीके से छठी पर नजर न्याज और न्याज चिश्तिया का एहतमाम होता है। वहीं मालेगांव शहर के दीगर चौक चौराहों पर तंजीमों अदारों की जानिब से वहीं घरों में भी न्याज चिश्तिया का एहतमाम होता है। इस बार यूसुफ इलियास और शफीक राना ने कहा कि ओवरफ्लाई ब्रिज हम लोग चाहते थे कि छठी से कब मुकम्मल हो जाए ताकि गरीब नवाज की छठी पर इसका इफ्तिताह किया जाए, मगर ये इफ्तिताह नहीं हो सका। उसके बावजूद भी इस अधूरे पुल पर यूसुफ इलियास और शफीक राना फातिहा खानी करेंगे और न्याज चिश्तिया का मछली बाजार में एहतमाम होगा। कल छठी के रोज जहां मालेगांव शहर में बेशुमार छठी का एहतमाम होगा, वहीं नामुकम्मल अधूरे ब्रिज पर इन लोगों की जानिब से क्या वाकया होता है आप देखेंगे सैक न्यूज पर। दोस्तों, आज 6 जनवरी बरोज पीर पत्रकार दिवस के मौके पर मनाया जाता है। 6 जनवरी को पत्रकार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज से 192 साल कबल सन 1832 में बाल शास्त्री जांभेकर ने पहला मराठी अखबार दर्पण निकाला था, जो महाराष्ट्र का पहला अखबार था। इसी मुनासबत से उनके यौम वफात के मौके पर, उनके निधन के मौके पर हमेशा 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया जाता है। सोशल मीडिया पर भी साफियों को मुबारकबाद दी जा रही है। वहीं आज मुकामी एएसपी अनिकेत भारती की जानिब से भी कंट्रोल रूम सुस्वाद हाल में साफियों के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। दोस्तों, गुज़िश्ता 1 जनवरी था 7 जनवरी को मालेगांव में होने वाले उर्दू किताब मेले की 6 रोज तक, आज छठा रोज है कि काफी धूमधाम रही। खरीदो फरोख्त तो इत्मीनान बख्श रही। कल आखिरी दिन है, 7वां दिन। इस रोज आखिरी दिन में आवाम की बड़ी तादाद उमड़ सकती है। शहरियान से गुजारिश है कि इस आखिरी दिन में किताब मेले से इस्तेफादा करें और उर्दू दोस्ती का सबूत दें। दोस्तों, आने वाले 9-10 जनवरी को मालेगांव शहर स्पिनिंग मिल के पीछे 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। शहरियान इस बाबत बेदार रहे। माजी की तरह मालेगांव शहर में जैसे इज्तिमात कामयाब होते हैं, ये इज्तिमा भी निहायत कामयाबी का बाइस बने और मालेगांव शहर में खैर व बरकत का नुज़ूल हो। वहीं आने वाली 24 जनवरी से 2 फरवरी तक मालेगांव में मेड इन मालेगांव फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जा रहा है। अनीस अजहर जल्द ही इस बाबत तफसील बताएंगे। वहीं मालेगांव शहर में जनवरी इब्तिदा से ही खंडेराव महाराज की यात्रा का एहतमाम होता है। शहर न्यूज पर बार बार मना किया जा रहा है कि इस तरह की खुराफात से बचें और यात्रा में जाकर माहौल नाखुशगवार ना हो, इस ताल्लुक से बेदार रहें और यात्रा में जाने से गुरेज करें। दोस्तों, बेतिशाए नजर न चलो राय रफ्तगा, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह के पैर बूढ़े पेड़ के जेरे जमी गड़ते रहे ताकि पत्तों पर नमूदे जिंदगी बाकी रहे। मालेगांव में शहर में खलील सेठ का नाम कौन नहीं जानता। जब भी सखावत, फैयाजी और रुपए पैसे की अफराद की बात आती है तो लोग खलील सेठ का नाम लिया करते हैं कि उनका विसाल 1983 में हुआ। दोस्तों, आज 40 साल से जायद का अरसा हो जाने के बावजूद भी खलील सेठ मालेगांव शहर की आवाम में जिंदा हैं, उनकी यादें जिंदा है, उनका नाम जिंदा है कि खलील सेठ निहायत मशहूर और कामयाब ताजिर थे, कारोबारी शख्सियत के मालिक थे। वहीं मामला फैम और सेकुलर और दर्दमंद दिल गरीबों की यानत करने वाले थे। यही वजह है कि उनका नाम आज भी जिंदा है और उनके अफराद खाना आज भी उनकी इस रविश पर कायम है और इंसानियत के इस मिशन को उनके अफराद खाना आज भी जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि खलील सेठ मरहूम की पैदाइश सन 1924 में हुई थी और सन 2024 में उनकी विलादत को 100 साल मुकम्मल हुआ। 1983 में उनका इंतकाल हुआ।
हुआ था। उनके विलादत के 100 साल मुकम्मल होने के काफ़ी दिनों के बाद उनकी 100 साला हयात व खिदमत का एक प्रोग्राम SM खलील हाई स्कूल में मुनक़िद किया गया, जहां सरकर्दा अफराद ने शिरकत की और मौसूफ की बड़ी तारीफ की और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। उनके लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। वहीं इम्तियाज़ खलील साहब शहर के सीनियर सहाफ़ी आलमी शोहरत याफ्ता इम्तियाज़ खलील ने खलील सेठ मरहूम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, जो आप उनके द वॉइस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, मुस्तकीम डिग्निटी का 2 साल का तड़ीपार नोटिस मिलने के बाद वो लोग दिफाई कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने बताया कि मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग इसका दिफा कर रहे हैं उन पर पुलिस फिरका परस्तों के बोलने पर कार्रवाई कर रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में मुस्तकीम डिग्निटी तड़ीपार होंगे या स्टे मिलेगा, ये आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। गुज़िश्ता कल आसिफ शेख ने सेकुलर साफियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि मुफ्ती साहब ने इलेक्शन में जीत के लिए मजहब का इस्तेमाल किया है। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किया है। किस तरह उन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया और किस तरह की कार्रवाई का इन्होंने मुतालबा किया है, यूट्यूब चैनल्स पर इसकी तफसील शेख आसिफ साहब के जरिए दी गई। दोस्तों, नई हुकूमत में कामकाज के लिए नया काम दाखिल करने के लिए मुफ्ती साहब गुज़िश्ता 2-3 रोज से मुंबई मंत्रालय में थे। आज मालेगांव शहर में आए हुए हैं और उनके जरिए मालेगांव शहर में कई रोड, गटर और सड़कों का इफ्तिताह हो रहा है। सोशल मीडिया पर मुफ्ती साहब के काम नजर आए। आने वाले दिनों में मुफ्ती साहब का क्या लाए अमल होगा, इस ताल्लुक से इंतजार। मालेगांव शहर में कभी कादियानी फितना, कभी अलग अलग मुशरिकाना फितने उठते रहते हैं। दोस्तों, इन दिनों होकाका मटोटा नामी एक फितना जो सोशल मीडिया पर लोगों को दीनी बात बताकर अपनी तरफ रागिब करते हैं और बेदीनी की बात करके मुशरिकाना बातें उनके सामने रखते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या रमजानपुरी में पेश आया कि एक नौजवान सोशल मीडिया पर लोगों को दीनी बातें बताते हुए कुरान व हदीस से अलग बातें बताना शुरू किया, जिस पर मालेगांव शहर के कई लोगों ने एहतजाज किया। इस नौजवान को ज़दकोब भी किया गया और उसके घर में तोड़ फोड़ भी की गई। मज़ाफ़ात में इस तरह की एक्टिविटीज जारी है। मालेगांव जमीयत उलमा मदनी रोड ने एक मीटिंग लेकर इस बाबत कदगन लगाने का फैसला किया और एक जमीयत ने कमेटी तश्कील दी है जो मज़ाफ़ाती इलाकों में इन तमाम बातों की सिद्दबाब के लिए कोशिश करेगी। दोस्तों, म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और इन लोगों को कोई भी, चाहे मुस्लिम ममालिक हो या जमहूरी ममालिक हो, कोई भी अपने पास पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 20 दिनों से समुंदर में एक कश्ती के जरिए 300 रोहिंग्या मुसलमान इधर से उधर भटक रहे थे और इन्होंने इंडोनेशिया में पनाह लेने की सोची। इंडोनेशिया की सरहद पर जो ही ये लोग दाखिल हुए, इंडोनेशिया हुकूमत ने इन्हें अपनी सरहद से खारिज करके सरहद से बाहर कर दिया। सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान जो जंगलों में और पानी में बेआब हो गया जिंदगी गुजार रहे हैं, इनका आखिर क्या होगा। दोस्तों, तनख्वाह से मुताल्लिक तो आप सुनते होंगे कि मजदूरी हमेशा कम मिलती है, कभी अच्छी मजदूरी की आपने कोई खबर नहीं सुनी होगी। लेकिन आज ये खबर ऐसी कि जगदीप सिंह नामी CEO जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मास्टर ऑफ बिजनेस में उन्होंने कई कोर्सेज किए हैं। EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर भी उन्होंने आला कोर्सेज किए हैं और इन्होंने कंपनी कायम की है क्वाइटम स्केप नाम से, जिसमें उनकी तनख्वाह 48 करोड़ रोजाना यौमिया यानी 17,000 करोड़ सालाना इनकी आमदनी है। 48 करोड़ कमाने वाले रोजाना का जगदीप सिंह का हिंदुस्तान से ताल्लुक है, जो इन दिनों फॉरेन के कई ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, इसराइल और गजा में जंगबंदी के बावजूद भी जंग में शिद्दत कहीं से कम नहीं हो रही है। गुज़िश्ता 4 दिनों में इसराइल की बमबारी में गजा में 250 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं इमदादी काम करने वाली तंजीमों को भी इसराइली फौजी रोक रहे हैं, जिससे कैंप में रहने वाले पनाह गजीनों को इमदाद व यानत भी मिलने से रुक रही है। अगर NGOs ने अपनी खिदमत का सिलसिला तर्क कर दिया तो कैंपों में रहने वाले गजा के मासूम फलस्तीनियों को मजीद तकलीफ का सामना हो सकता है। यूक्रेन और इसराइल जंग चूंकि थम चुकी है, उसके बावजूद भी इसराइल यूक्रेन पर मुसलसल अटैक कर रहा है। यूक्रेन भी इसका जवाब दे रहा है। चूंकि जंग बंदी का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद भी यूक्रेन और इसराइल जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में इसराइल मुसलसल बज़िद नजर आ रहा है।
दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग के आसार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सरहदी इलाके के कई फौजी अड्डों को अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बार शिकस्त होगी। अफगान पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान पर काबिज होने की तैयारियों में। ये जंग किस हद तक बढ़ती है, इसका इंतजार हिंदुस्तान को शिद्दत से। बहरे अहमर के रेड सी, यमन के बहरे अहमर के रेड सी में हौसी कबीले की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद 3 ममालिक इनसे डिफेंस कर रहे हैं। बरतानिया, अमेरिका और इसराइल की मुसलसल कार्रवाइयों और मुसलसल अटैक के बावजूद भी यमन के बहरे अहमर में हौसी कबीले के हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए हैं और इस अहम समुद्री रास्ते से हौसी कबीला अपना कब्जा हटाना नहीं चाहता। बांग्लादेश की तरह शाम में जब हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया तो बशारुल असद जो वहाँ के वजीर आजम थे, सदर थे, वो फरार हो गए। उनके फरार होने के बाद उनके महल से कई सुरंगें निकली हैं जो एयरपोर्ट और सरहदों तक जाती है। कई सुरंगों के बावजूद बशारुल असद के करीबी साथियों को सजा देने का सिलसिला जारी है। वहीं नए सदर अहमदुस्सरा ये शाम के नए कवानीन के लिए भी दीगर ममालिक से पेश रफ्त तो कर रहे हैं। बशारुल असद के बाद शाम में अहमदुस्सरा मुमकिन है कि कुछ अच्छे कवानीन शाम में लाए ताकि वहां खाना जंगी खत्म हो सके। दोस्तों माजी में कोरोना चीन से ही फैला था और चीन में इन दिनों कोरोना की तरह एक HMPV वायरस भी बड़ी तादाद में फैल रहा है। ह्यूमन मेटानियोमो वायरस, जिसे उर्फ में HMPV कहा जाता है, जो निमोनिया से ही स्टार्ट होता है, इस बाबत चीन में तेजी से फैल रहे। इस वबा से 300 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की खबर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बाबत तफ्तीश की है। कोरोना की तरह क्या HMPV भी पूरी दुनिया में फैलेगा, इस बाबत माहिरीन ने कहा है कि हिंदुस्तान में कतई ये दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में जो डिफेंस इंडिया ने किया है कि मुमकिन है कि HMPV का माले इंडिया में दाखिला ना हो सके। दोस्तों हर साल हज के अय्याम में बेशुमार अफराद मस्जिद नबवी, खाना काबा और मक्का मदीना, रोज़ा रसूल पर जाते हैं। वहीं बड़ी तादाद में उम्रा के लिए भी लोग हाजिर होते हैं। इस नए साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। साल 2025 के इस नए हफ्ते में एक हफ्ते के अंदर मस्जिद नबवी में तकरीबन 56,63,000 लोगों ने जियारत की और वहाँ पर नमाज की, जो गुज़िश्ता कई सालों की बनिस्बत खासा रिकॉर्ड माना जा रहा है। अमेरिका में यूं तो डोनाल्डो ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है, मगर उनकी हल्फ बर्दारी अभी नहीं हो सकी। हल्फ बर्दारी से कबल कोर्ट ने इन्हें एक जिनसी इस्तेसाल मामले में 4 साल की सजा सुनाने का फैसला किया है। मुमकिन है कि 10 जनवरी को डोनाल्डो ट्रंप को हल्फ लेने से पहले 4 साल की सजा हो जाए। गुज़िश्ता टर्म में डोनाल्डो ट्रंप ने अमेरिकी सदर बनने से पहले एक मॉडल अदाकारा का जिनसी इस्तेसाल किया था और इसके बाद इसे हश मनी, करोड़ों रुपए की हश मनी दी थी। इस मामले में कोर्ट ने इन्हें 4 साल की सजा सुनाने का 10 जनवरी को फैसला किया, मगर जज ने यह भी कहा है कि सदर मोहतरम को जेल में नहीं डाला जाएगा। ईरान जौहरी ताकत और एटमी ताकत बढ़ाने की मुसलसल कोशिश में है। ईरान ने कई मरतबा जौहरी तवानाई का तजुर्बा भी किया है। इन दिनों ईरानी वजीर आजम ने अतराफ के कई ममालिक से एटमी तजुर्बा करने का परमिशन मांगा है, जिससे पूरी दुनिया में खौफ हिरास है कि ईरान अब कौन सी नई जौहरी ताकत ईजाद करेगा। दोस्तों सर्दियों का कहर तो यूं तो पूरी दुनिया में है, मगर बरतानिया में इन दिनों -10 डिग्री सेल्सियस है। जगह जगह बर्फबारी हो रही है, अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं रोजमर्रा की जिंदगी भी ठप हो गई है। -10 डिग्री सेल्सियस होने से बरतानिया में सर्दी का कहर मजीद बढ़ गया है। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों अब्दुल रहमान साहब लॉन डेवलपर्स के रूए रवां अब्दुल रहमान साहब के वालिद अब्दुल गफ्फार मोहम्मद यूसुफ खेदू पहलवान का विसाल हुआ। तदफीन बड़ा कब्रस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा अमीन इसरत हाल में अदा की गई। इस मौके पर मुताल्लिकीन, रिश्तेदार, कारोबारी साथियों के अलावा शहर के सरकर्दा अफराद ने, दीनी, तालीमी, समाजी, सियासी सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। अब्दुल रहमान साहब और साहब परिवार की जानिब से तमाम इजहार ताज़ियत करने वालों का इजहार तशक्कुर पेश किया जाता है।